नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। भारत को 74 साल बाद आज मिलेंगे 8 चीते। ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। 1952 में इनके विलुप्त होने की घोषणा की गई थी। आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नामीबिया से ग्वालियर एयरबेस पहुंचे हैं 8 चीते। खास व्यवस्था के तहत इन्हें लाया गया है। 11:15 बजे चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 8 चीतों को ग्वालियर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे और वहां पर जो व्यवस्था है वो भी यहां पर टाइट की गई है और आप देख सकते हैं तस्वीरें भी कितनी खास है। और इतना ही नहीं, किस तरह से इन्हें वहां पर रखा जाएगा, क्या कुछ खास जो व्यवस्था है वो भी की गई है। इसको लेकर बीते दिन हमने देखा कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद यहां का दौरा किया, यहां का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका जमावड़ा लगा है। और आज देश के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि यहाँ पर वन्य जीव संरक्षणों का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, जो बीड़ा है वो भारत ने उठाया है। नामीबिया से ये 8 चीते मंगवाए गए हैं और ये खास ऐतिहासिक पल देशवासियों के लिए है। आखिरी बार बात करें तो 1952 में देश में ये घोषणा कर दी गई थी, ऐलान कर दिया गया था कि देश में चीते नहीं हैं, वो विलुप्त हो गए हैं। आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ में चीता देखा गया था, जिसके बाद 1952 में इसके विलुप्त होने की घोषणा कर दी गई थी। पर अब वन्य जीवों को संरक्षण देना है और इसी पर खास फोकस करते हुए चीता प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि 5 साल तक चलेगा। नामीबिया के बाद साउथ अफ्रीका से भी चीते मंगवाए जाने का जो प्लानिंग है, चीते मंगवाए जाने की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अब तक जो रफ्तार चीतों की नहीं देख पा रहे थे देशवासी, अब देश में रहते हुए इन चीतों के दर्शन उन्हें हो सकेंगे, उनकी रफ्तार देख सकेंगे। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। हर किसी को इस पल का इंतजार है। और इतना ही नहीं, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्म दिवस है, जन्मदिन है। 74 साल के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे और इन सब के बीच आज बेहद खास पल है। अपने जन्म दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ेंगे और ये जो एक बार फिर से रफ्तार है देशवासियों को देखने को मिलेगी। पर इन सब के बीच हमने देखा कि समय समय पर ना सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंच रहे थे और जो व्यवस्था है उसका निरीक्षण कर रहे थे, बल्कि समय समय पर हमने देखा कि तमाम जो बाकी केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी ग्वालियर का दौरा किया और इस कूनो नेशनल पार्क का निरीक्षण किया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 साल के हो गए हैं और इन सब के बीच आज ये बड़ी सौगात भी देने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हैदर जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। हैदर, कब तक पहुंच रहे हैं? हर किसी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। जी बिल्कुल, आप देखते हैं पीएम ने ग्वालियर एयरपोर्ट से उड़ान भर ली है और श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क मुश्किल से 15 से 20 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। अमूमन 10:30 बजे का समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने का। इसके अलावा केंद्रीय मिनिस्टर चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो और इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, तमाम मिनिस्टर हैं जो वहां मौजूद रहेंगे, पीएम का स्वागत करेंगे। पहले ग्वालियर एयरपोर्ट और उसके बाद कूनो नेशनल पार्क में। वाकई एक बड़ा दिन है आज भारत के लिए। भारत की सरजमी पर 8 चीते आए हैं और ये चीते भी 3 हेलीकॉप्टर के जरिए ग्वालियर एयरपोर्ट से कूनो नेशनल पार्क पहुंचने वाले हैं। कुछ ही मिनट का समय बताया जा रहा है जब ये वहां लैंड करेंगे तीनों। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें से 3 चीतों को उनके बाड़ों में छोड़ेंगे। पहला जो बाड़ा होगा उसमें 2 चीतों को लीवर फ्रीज करके वहां पहुंचाया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद ठीक 70 मीटर की दूसरी पर एक और बाड़ा बनाया गया है जहां एक और चीते को वहां रिलीज किया जाएगा और उसके बाद बाकी जो चीते बचे होंगे उनको दूसरे बाड़ों में रखा जाएगा।
गौरतलब है कि चूंकि देखिए कोरोना का ये प्रोसेस भी देखने को मिलेगा, खास तस्वीरें होने वाली है, वाजिब है। पर इन सबसे पहले सवाल ये भी बन रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब यहाँ पर 15 मिनट लग ही रहा है। इससे पहले अगर कूनो नेशनल पार्क की तस्वीरों को लेकर जाना चाहे, कैसे लोग इंतजार वहां पर करें? क्योंकि देखिए यहाँ पर दो खास तस्वीरें हैं। पहली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बर्थडे, उनका जन्मदिन है, वहीं दूसरी ओर 8 चीतों की सौगात भी मिल रही है। बिल्कुल बेहद खास दिन पूजा ये इसीलिए है क्योंकि एक तो पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और दूसरी चीज ये कि 70 सालों से ज्यादा के बाद आज भारत की सरजमी पर चीतों का आगमन हुआ है। तो ऐसे में बेहद खास दिन ये है और खुद पीएम नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर देश को इसकी सौगात देने जा रहे हैं। तो आसपास के इलाके के लोग कुल्लू नेशनल पार्क के आसपास इकट्ठा होने लगे हैं। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहां जाने की इजाजत नहीं है किसी को, लेकिन उसके बावजूद लोगों को वहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लोगों में उत्सुकता नजर आ रही है चीतों को देखने की। हालांकि पहली झलक लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से देखी होगी, लेकिन लोग उनको फेस टू फेस देखना चाहते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी तैनात की गई है क्योंकि जो पीएम का प्रोटोकॉल है। और इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी वहां कुछ कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे, वहां गीता मित्र बनाए गए हैं उनको भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा श्योपुर के करहल भी जाएंगे, वहां भी कई प्रोग्रामों में पीएम नरेंद्र मोदी की शिरकत रहेगी। लेकिन महत्वपूर्ण है, 70 सालों के बाद चीतों का आगमन हुआ है। 1 महीने का क्वारंटीन पीरियड रहेगा, जब ये नमीबियन स्टाफ और भारतीय वाइल्ड लाइफ केयर का जो स्टाफ है उसकी निगरानी में 1 महीना तकरीबन ये चीते गुजारेंगे। उसके बाद इनको रिलीज किया जाएगा जंगल की तरफ और ये फिर तोड़ते नजर आएंगे। पूजा ठीक है हैदर, देखिए अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जंगल में छोड़ा जाएगा, पर उसके भी नियम है। जाहिर है लोगों की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर नियम बनाए जा रहे हैं, पर लोगों को सीधे तौर पर इनके दर्शन कैसे हो सकेंगे, इसको लेकर जो नेशनल पार्क के अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना रहा है? पूजा अभी ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है क्योंकि 1 महीना तकरीबन क्वारंटीन पीरियड रहेगा, उसके बाद इनको छोड़ा जाएगा। लेकिन कुल्लू नेशनल पार्क वैसे ही एक टूरिस्टों के लिए जाना जाता है, वहां लोग ज्यादा घूमने के लिए जाते हैं। उसके ऊपर अगर टूरिस्ट को जाता है तो कुल्लू नेशनल पार्क की वजह से जाता है, लेकिन अब वहां चूंकि चीते आ गए हैं तो यकीनन फुटफॉल वहां बहुत ज्यादा बढ़ेगा टूरिस्ट का। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के तो पहले से ही वहां इंतजाम है, लेकिन चूंकि चीतों का आगमन हुआ है तो उसको और मॉडिफाई किया गया है वहां सुरक्षा को। चलिए हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया बारीकी से एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं यूपी से बड़ी जानकारी, जहां उत्तर प्रदेश में आज से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत होगी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा सेवा पखवाड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाए। सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। लखनऊ जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदर्शनी का ये उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। और इतना ही नहीं, नगर निकाय चुनाव की तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी। तो यहां पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये जो खबर है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर, जन्मदिन के मौके पर इस प्रतिष्ठान की शुरुआत हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये देखना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार का खास फोकस नगर निकाय चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पर है, तो यहाँ पर जब सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हो रही तो कैसी तस्वीरें नजर आएगी। तो इस प्रदर्शनी का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। राजधानी लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। तो यूपी में आज से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत होगी। अब ये देखना होगा कि इसको लेकर तस्वीरें कैसी नजर आएगी और इसका जो उद्देश्य है कितना निखरता हुआ नजर आएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करें और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। दिवाकर, सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हो रही है, सीएम योगी इस कार्यक्रम की, इस प्रदर्शनी की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या कुछ खास तैयारी है, जानकारी दीजिए। देखिए पूजा, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में भव्य तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में जो है वो लगातार भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ में जो है
आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने थोड़ी ही देर बाद लगभग 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो है प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन करेंगे। वो प्रदर्शनी भारत मां के सच्चे सपूत के नाम पर ये लगाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है, उन्होंने देश के लिए जो तमाम काम किए उसको लेकर के एक शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 10:30 बजे इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करेंगे। साथ ही साथ आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक लगातार उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिवस है वो सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। इसको लेकर के बाकायदा जो है वो चार्ट जारी किया गया है कि किस दिन कौन सा कार्यक्रम होगा। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज सबसे पहले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वो रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। कल जो है स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इसी तरीके से लगातार 2 अक्टूबर तक कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई गई। जल जीवन मिशन पर कार्यक्रम होगा, साथ ही साथ जो है सफाई का अभियान चलाया जाएगा। इस तरीके से लगातार कार्यक्रम किए जाएंगे और सेवा पखवाड़ा यानी 2 अक्टूबर तक जो है ये कार्यक्रम चलेंगे। तो आज नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिवस है, जहां एक तरफ लखनऊ में तो भव्य तरीके से मनाया ही जा रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हर जगह जो है भव्य कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और आज लगभग हर जिले में जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जी ठीक है, हम देख रहे हैं कि यूपी के बाबा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्रदर्शनी का शुभारंभ कर रहे हैं और ये देखना होगा तस्वीरें कैसे नजर आएगी। पर प्रदर्शनी को लेकर सवाल ये है दिवाकर कि किस तरह की खास जो प्रदर्शनी है वो इस कार्यक्रम के तहत लगाई जा रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत को विश्व पटल पर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए। उन सभी का एक लिए समूचा चित्र प्रस्तुत किया जाएगा। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को लेकर के जो तमाम काम देश को आगे बढ़ाने के लिए किए हैं, उसको लेकर के बाकायदा एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जो है उनके कामों को लेकर के देश को आगे बढ़ाने को लेकर के किस तरीके से काम किए गए उस पर भी जो है प्रदर्शनी के साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर भी प्रदर्शनी लगाई गई है कि उन्होंने भी जो है बाल्यकाल से ही लेकर के किस तरीके से राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के और लगातार वो सफलता की सीढ़ियां चले, फिर भारत के प्रधानमंत्री बने, फिर लगातार 2014 से लेकर के अब तक भारत का जो के लिए जो बेहतरी के काम कर रहे हैं उन सभी को लेकर के ये जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। जी ठीक है, जनता को इससे क्या कुछ फायदा मिलने वाला है? क्योंकि देखिए ये भी देखना होगा कि जिस तरह से आप जानकारी दिवाकर दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को लेकर, संघर्ष को लेकर तमाम जो जानकारी है, तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो इस प्रदर्शनी के जरिए, इस सेवा पखवाड़े के जरिए दी जाएगी। इन सब के बीच जब हर किसी को इसका इंतजार है तो सीएम योगी कब तक पहुंचे, कब तक इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है? देखिए, 10:30 बजे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और अब से थोड़ी देर बाद ही बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है सीएम योगी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सबसे पहले वो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वो प्रदर्शनी का निरीक्षण भी करेंगे। एक एक करके जितने भी स्टॉल लगाए गए हैं सभी का अवलोकन भी करेंगे और उसके बारे में जो है जानकारी मिलेंगे और उसके पश्चात जो है वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे, ऐसा कार्यक्रम बताया गया है। अगर हम सेवा पखवाड़े की बात करें तो लगातार इस सेवा पखवाड़े के द्वारा ही जो है आम जनता तक, भारत की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उसके लिए सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं, जो है समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को लेकर के किस तरीके से भारत सरकार ने काम किया उसको लेकर के भी इसमें हर प्रकार की जानकारी दी गई है। सरकार के द्वारा किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, उन सबको लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है, इस तरीके की भी जानकारी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आगे बढ़ते पंजाब से बड़ी जानकारी, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय होगा। 19 सितंबर को आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के पूर्व सीएम रह चुके हैं। राजधानी दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में वो सदस्यता लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में विलय और विलय को लेकर जो तस्वीरें हैं 19 सितंबर को नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी मौजूदगी नजर आएगी और उनकी मौजूदगी में ही कैप्टन अमरिंदर सिंह सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये देखना होगा कि समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तारीफ करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पार्टी में विलय करेंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे। बड़े दिग्गज नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, बड़ा योगदान उनका रहा है, पर विधानसभा चुनाव हुए पंजाब में उससे पहले ही उन्होंने
पार्टी का जो दामन है वो छोड़ दिया था और जो खटपट है कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच नजर आई थी और यहां पर खटपट जो है पार्टी को लेकर भी उनकी तरफ से नजर आई थी, जिसके बाद बड़ा फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया था और पार्टी का जो दामन है, कांग्रेस पार्टी का जो दामन है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छोड़ दिया था, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि वो अलग से पार्टी बनाएंगे। अलग पार्टी भी बनाई गई, उनकी ओर से चुनाव भी लड़ा गया। हालांकि चुनाव में प्रदर्शन उतना उम्दा नजर नहीं आया, पर यहां पर अब ये कहा जा रहा था कि कब भारतीय जनता पार्टी में आधिकारिक तौर पर उनका विलय होगा, उनकी पार्टी का विलय होगा, पर वो अब समय आ गया है। ज्यादा जानकारी के साथ पंजाब से रीजनल हेड नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। नवदीप, वो समय आ गया है, 19 सितंबर है जब विलय होगा, सदस्यता कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी की ग्रहण करेंगे। देखिए पूजा, बिल्कुल ये पिछले साल जब ये चीजें अटकलें उठी थी, जब बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ी थी और 2022 के चुनावों से ठीक पहले आपको याद होगा जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था, तब भी ये लगातार आवाजें उठ रही थी कि उनकी बीजेपी के साथ नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक थे तो ऐसा संभव नहीं था कि वो बिल्कुल पार्टी छोड़कर उधर आ जाते, क्योंकि किसी तरीके से 3 खेतीबाड़ी कानूनों का मुद्दा था, किसान लगातार संघर्ष कर रहे थे, ऐसा जोखिम भी नहीं लेना चाहते थे। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तब अपनी पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई थी और हालांकि बीजेपी के साथ गठबंधन उन्होंने जरूर किया था विधानसभा के अंदर, लेकिन क्योंकि एक भी सीट वो नहीं जीत पाए थे, ये कहीं ना कहीं एक उनको मलाल जरूर रहेगा, क्योंकि खुद अपनी पटियाला से सीट भी कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए थे। लेकिन अब आपने देखा होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कई करीबी जो मंत्री रहे हैं, बहुत करीबी नेता जो रहे हैं, वो एक एक करके बीजेपी के अंदर शामिल हो चुके थे। तो ऐसे में ये तय था कि उनकी पार्टी का विलय जो है वो किसी न किसी दिन बीजेपी के अंदर जरूर होगा। लेकिन अब वो तारीख नजदीक आ चुकी है। 19 तारीख का दिन लगभग जो है वो तय कर दिया गया, जब जेपी नड्डा समेत तमाम जो बीजेपी के आला जो नेता है वो इतिहास गवाह है, तस्वीरें नजर आई थी, पर इन सबके बीच जब ये कहा जा रहा है कि पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी से नवाज सकती है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर प्रदेश की जो जिम्मेदारी है वो सीधे सीधे कैप्टन अमरिंदर सिंह को दे दी जाएगी और कितना वाजिब होगा? नवदीप, इस पर भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आप एक एक जानकारी पंजाब को लेकर रखते हैं। कितना वाजिब होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, प्रदर्शन अच्छा नजर नहीं आया। क्या पार्टी रिस्क लेने के लिए तैयार है कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर? देखिए पूजा, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि प्रकाश सिंह बादल के बाद अगर राजनीति में सबसे बड़ा कद इस वक्त किसी का माना जाता है पंजाब के अंदर, तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। 2 बार पंजाब के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वो सांसद भी रहे हैं। तो जो भी एक कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सीटें होती हैं, जो चुनाव होता है, वो लगभग कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी वो चुनाव जीते हैं। राजनीति का एक लंबा चौड़ा तजर्बा है उनका, अच्छी उनकी दोस्ती है राजनेताओं के साथ, अच्छी वो पैठ रखते हैं। और दूसरी बात है कि अब बीजेपी पहले अगर पंजाब में अगर देखा जाए तो इतिहास अगर मैं बताऊं पूजा, तो अकाली दल के साथ हमेशा बीजेपी गठबंधन में चुनाव यहाँ पे लड़ती रही, लेकिन 23 सीटें सिर्फ बीजेपी को मिलती थी, खाते में आती थी। लेकिन अब बीजेपी के पास पंजाब के अंदर खुलकर खेलने का मौका है। पहली बार इस बार उन्होंने अलग से चुनाव लड़ा था जब अकाली दल उनसे अलग हुआ था। तो ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि अकाली दल बीजेपी का गठबंधन नहीं होगा। यही कारण है क्या वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का विलय हो रहा है और बीजेपी जैसे जैसे मजबूत होगी, क्योंकि पुराने कई मंत्री, कई नेता, कई विधायक बीजेपी के अंदर जा चुके हैं, पहले ही संगठन को बदलने की चर्चाएं जोर पर है। क्योंकि एक चीज और मैं पूजा कि जो बीजेपी के मौजूदा पंजाब अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा, उनका कार्यकाल भी 2023 में खत्म हो रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष भी पंजाब को मिलना है और पंजाब के अंदर जितना बाकी संगठन है उनको फिर से दोबारा संगठित किया जाना है। तो यही कारण है कि कैप्टन खेमे से जो लोग आएंगे या लोग जो आ रहे हैं उनको भी बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के अंदर बीजेपी देगी, क्योंकि आने वाले समय के अंदर 2024 का जो चुनाव है। आपकी ही जानकारी में महत्वपूर्ण सवाल एक और उठ जाता है, क्योंकि देखिए श्रोमणी अकाली दल से गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का टूट चुका है। अब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर गठबंधन और सदस्यता ग्रहण की जा रही है, तो क्या लगता है कि श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन टूटना, उसकी भरपाई कैप्टन अमरिंदर सिंह के आने से हो जाएगी, पार्टी में मजबूती पहुंचेगी? देखिए, अगर मैं पंजाब के मौजूदा कांग्रेस के हालातों की बात करूं तो वो ज्यादा अच्छे नहीं है पूजा। और आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों के दौरान पंजाब कांग्रेस के
तमाम जो दिग्गज पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, नेता थे, वो संगठन को छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए हैं। यही कारण है कि बीजेपी उसको मौके को रूप में भुना रही है और किसी भी नेता को वो अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर रही है। तो ऐसे में अगर ये संगठन मजबूत होता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के अंदर पहले बीजेपी इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अब जो पार्टी छोड़कर नेता बीजेपी के अंदर जा रहे हैं, वो ग्रामीण स्तर पर अपनी बीजेपी को मजबूत करने में जुटे हैं। क्योंकि ये तो बिल्कुल तय है कि पहले जो किसानों का आंदोलन चला, उससे बीजेपी का कहीं ना कहीं जो कद था, वो पंजाब के अंदर लोकप्रियता बहुत ज्यादा डाउन रही। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो चीजें खत्म हो रही हैं, जैसे वो आंदोलन खत्म हुआ, तो लोग बीजेपी को भी कहीं ना कहीं एक विकल्प के रूप में पंजाब के अंदर देख रहे हैं। यही कारण है कि आने वाले समय के अंदर पंजाब के अंदर एक तरफ जहां पर आम आदमी पार्टी है, तो दूसरा अगर अभी कोई बड़ा दल उभर कर सामने आ रहा तो वो यहाँ पर बीजेपी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 72 साल के हो गए हैं और इस उपलक्ष्य पर, इस मौके पर, इस अवसर पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें वीडियो जारी कर शुभकामनाएं दी हैं। पुष्कर सिंह धामी ने जन्मदिन की उन्हें शुभकामनाएं दी है। ट्वीट कर भी पीएम मोदी को उन्होंने जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो बेहद खास आज जो मौका है भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए है, क्योंकि उनके जो बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका आज जन्मदिवस है और इसी मौके पर जगह जगह पर जो उत्साह की तस्वीरें हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जोश में डूबे हुए हैं, उत्साह में डूबे हुए हैं और ये बड़ी जानकारी आप तक उत्तराखंड से पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 72 साल के उनके हो जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। उनका आज जन्मदिवस है और ये ट्वीट के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। तो ट्वीट के जरिए ये जो शुभकामनाएं हो वो दी गई हैं और पूरे देश भर से संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72 ये जन्म दिवस मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस उत्तराखंड के अंदर पूरे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां आज से सेवा के अनेकों काम प्रारंभ हो रहे हैं। कहीं रक्तदान हो रहा है, कहीं सफाई के काम हो रहे हैं, कहीं संगोष्ठियां हो रही हैं, कहीं उनके द्वारा किए हुए कामों पर चर्चा हो रही है। हर क्षेत्र में लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है। लगातार लोग जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का इंतजार कर रहे थे। आज इंतजार की घड़ियां पूरी हुई और वैसे ही भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की करिकुलम को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की अलग तरीके से पहचान बढ़ी है। भारत आज विश्व पटल पर एक शक्तिमान भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक समृद्ध भारत के रूप में, एक समरस भारत के रूप में आ गया है। और 2014 से पहले का भारत जो निराशा के भाव में डूबा हुआ भारत था, उसको आशा और चारों ओर से उमंग की ओर लाने का काम किसी ने किया है, तो उनके कुशल नेतृत्व में हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो दीर्घायु हों और उनका नेतृत्व हमें लंबे समय तक प्राप्त हो, वो स्वस्थ रहें और ऐसे ही भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान लगातार बढ़ाते रहें। उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बीच एक बड़ी जानकारी, कुतुब मीनार को लेकर साकेत कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। बड़ी जानकारी कुतुब मीनार को लेकर, कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर अहम सुनवाई। यहाँ पर तमाम जो दलीलें हैं बीते दिन दी गई थी। याचिकाकर्ता ने खुद को शाही परिवार का वारिस बताया है। साकेत कोर्ट में मालिकाना हक को लेकर सुनवाई, तमाम जो मामले हैं उसको लेकर जो मामले हैं वो दर्ज हुए हैं, पर इन सबके बीच आज एक मामला है जो कि इसके मालिकाना हक का है, उसको लेकर आज कुतुब मीनार को लेकर साकेत कोर्ट में अहम सुनवाई। और ये देखना होगा कि जब मालिकाना हक का यहाँ पर दावा रखा जा रहा है तो कोर्ट से कैसी तस्वीरें नजर आएगी। तो साकेत कोर्ट में मालिकाना हक को लेकर अहम सुनवाई और ये देखना होगा कि सुनवाई के दौरान किस तरह की दलीलें दी जाएगी और किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो नजर आएगी। इससे पहले हमने देखा था कि कुतुब मीनार को लेकर, कुतुब मीनार परिसर में पूजा अर्चना को लेकर जो मुकदमा है वो उस मामले को लेकर सुनवाई हुई, पर इन सब के बीच आज एक बार फिर से अहम सुनवाई है इसके मालिकाना हक को लेकर।
साकेत कोर्ट में सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और इन सब के बीच ये देखना होगा कि जब कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी तो कैसी तस्वीरें नजर आएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।